आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्राइम ट्रिपलेट्स के इस नए सेशन में, जो सेशन नंबर 20 है। और इस सेशन में हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसका जो टॉपिक नंबर सब टॉपिक नंबर 2 है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे हैं हम। नंबर का कुछ प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करके उनको क्लासिफाई कर रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं कुछ उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, और उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। क्लासिफाई करते हुए जो हमारा लास्ट सेशन था, सेशन नंबर 19, तो सेशन नंबर 19 अगर जो अटेंड किए होंगे, अगर जो नहीं किए हो जाकर के अटेंड कर ले, तो उसमें आप देखेंगे कि हम डिस्कशन करते करते कहां पे आ गए थे? प्राइम नंबर्स का डिस्कशन कर रहे थे। और जो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, जो एक टर्म है मैथमेटिक्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक कॉन्सेप्ट है, जो हर एक एग्जाम में, उससे रिलेटेड हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, है ना। तो जरूरी है इस कॉन्सेप्ट को बेहद ही बेसिक से समझना। और इसके बाद इस टॉपिक पे या फिर जो हमारे पिछले क्लासिफिकेशंस हुए हैं उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस भी लेंगे, जो हमारे प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, और कैसे क्वेश्चंस पुट करता है, जैसे एसएससी जैसे एग्जाम्स में, जैसे सीजीएल में, सीएचएसएल में, है ना, सीडीएस में कैसे क्वेश्चंस पुट करता है, इस टॉपिक पे वो भी डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था कि प्राइम नंबर जानने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? फैक्टर। हमें क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए फैक्टर। जैसे x को अगर y से हम डिवाइड करते और हमें रिमाइंडर, हमें शून्य अगर प्राप्त हो जाता है, अगर रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है, तो हम बोल देंगे क्या? y इज अ फैक्टर ऑफ x। y इज अ फैक्टर ऑफ x। जैसे हमने बोला 4, तो 4 को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर हमको क्या दे देता है? 0। तो हम बोल देते हैं 4 का 2 एक क्या है? फैक्टर है। 4 का 2 एक फैक्टर है। 4 का 2 एक गुणनखंड है। फैक्टर का हिंदी में हम उसको क्या बोलते हैं? गुणनखंड। उसके बाद मल्टीपल की बात की गई थी कि अगर 4 जिसको जिसको डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है, ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? 4 का गुणक बोलेंगे। तो अगर हम 4 का पहाड़ा पढ़ते जाए, 4 का पहाड़ा पढ़ते जाए, तो सारी जितनी संख्याएं आएंगे सब क्या होंगे? 4 की गुणक होंगे, मतलब 4 के गुणे में आती है। उसके बाद हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये देखा था, कि ऐसी संख्या कोई भी एक ऐसी संख्या हो जिसके केवल 2 फैक्टर्स हो, केवल 2 गुणनखंड हो, ना 2 से ज्यादा हो ना 2 से कम हो, है ना। और वो कौन कौन हो? तो एक संख्या, एक गुणनखंड एक हो, या फिर पहला गुणनखंड एक हो, और उस संख्या का दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं? प्राइम नंबर बोल देते हैं, या फिर अभाज्य संख्याएं। तो इसका डेफिनेशन इंग्लिश में हमने क्या सीखा था कि all those numbers which have only two factors, that is first factor is 1 and the second factor is number itself। ये हो गई थी प्राइम नंबर का, हम डिस्कशन कर चुके थे। जैसे हम देख रहे थे कि 2 2 है, 2 किससे किससे डिवाइड होता है? एक 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है, एक 1 से डिवाइड होता है, एक 2 से डिवाइड होता है। मतलब कि एक फैक्टर इसका 1 है और दूसरा फैक्टर ये अपना खुद है। इसके अलावा और किसी नंबर से एक और कोई नंबर इसका फैक्टर नहीं है, मतलब किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं होता, थोड़ा भाग नहीं जाता। इसलिए हम बोल देंगे 2 को क्या होता है? 2 एक प्राइम नंबर है। और एक और इसमें नोटवर्दी पॉइंट बोल सकते हैं, नोट करने योग्य एक पॉइंट है, एक बिंदु है कि 2 जो है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और साथ में क्या है? अभाज्य संख्या भी है। इसके अलावा जितने अभाज्य संख्याएं हम देखेंगे सारी की सारी विषम होंगी। एक और पॉइंट हमने बोला था कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती, है ना। और सारी अभाज्य संख्याएं विषम भी नहीं होती। जो विषम या फिर और नंबर का डेफिनेशन था कि कोई भी नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, ऐसी संख्या को हम क्या बोल देते हैं? विषम। तो डिफरेंस है बेसिक में, है ना। जैसे हम 9 को देखते हैं तो 9 एक ऑड नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 आएगा, 9 में से 8 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा। ठीक, तो रिमाइंडर 0 के बराबर आया नहीं, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 9 को हम कंसिडर कर लेते हैं कि 9 इज एन ऑड नंबर, या फिर 9 एक विषम संख्या है। परंतु 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का डेफिनेशन हम जानते हैं, अभाज्य संख्या का परिभाषा हम जानते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक संख्या एक और दूसरा संख्या वो खुद
ठीक। लेकिन 9 के कितने फैक्टर्स हो जाते हैं, 1 2 3, 3 फैक्टर्स निकल करके आ जाते हैं, 3 गुणनखंड निकल करके आ जाते हैं। 9 हैज 3 फैक्टर्स, 9 हैज 3 फैक्टर्स, सो दैट 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 9 को हम अभाज्य संख्या कंसिडर नहीं कर पाते। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि 9 एक ऑड नंबर तो है, लेकिन 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। 2 एक प्राइम नंबर तो है, लेकिन 2 एक ऑड नंबर नहीं है। 2 एक ऑड नंबर नहीं है ना। तो ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में आप डिफरेंस को समझिएगा। जो बेसिक डेफिनेशन है उसी के सहारे चलेंगे। जो हमारा ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर का डेफिनेशन ही यही है कि जो 2 से विभाजित न हो, जो 2 से डिविजिबल न हो, जो 2 से डिविजिबल न हो, ऐसे संख्या को हम बोल देंगे ऑड नंबर। और जो विभाजित हो जाता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जिनका जिनका 2 एक फैक्टर होता है, मतलब 2 एक फैक्टर होता है, उसको इवन नंबर बोलते हैं। और जिनका जिनका 2 एक फैक्टर नहीं होता है उसको बोल देते हैं ऑड नंबर। और प्राइम नंबर का क्या होता है कि प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या होती है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। एक संख्या 1 होता है, दूसरा n होता है। तो ऐसी सारी संख्याओं को हम क्या कंसिडर करते हैं, प्राइम नंबर। इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, उम्मीद है कि आप सीख पाए होंगे। 3 भी क्या था, प्राइम नंबर था। पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है कि 3 के 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1 और एक है 3। 4 के कितने फैक्टर्स हो जाते हैं, 3, एक 1 एक 4 एक 2, एक 1 एक 4 एक 2। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी संख्या है वो 1 से जरूर भाग जाती है ना, और स्वयं से भी खुद विभाजित होता है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से भाग ना जाता हो और खुद से ना जाता हो। जैसे 1 है, 1 को भी हम कंसिडर करते हैं तो ये 1 से जा ही रहा है और खुद में क्या है, 1 ही है। n की वैल्यू क्या है, 1 है ना। तो हर एक संख्या खुद से विभाजित होती है, हर एक संख्या खुद से विभाजित होती है, और हर एक संख्या 1 से विभाजित होती है। हर एक संख्या 1 से डिविजिबल है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड बाय इटसेल्फ, है ना, हर एक संख्या। ठीक है, तो मिनिमम फैक्टर्स कितने होते हैं, 2, लेकिन 1 ही एक ऐसा संख्या है जिसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है। इसीलिए हम 1 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते। क्योंकि प्राइम नंबर हम कंसिडर करते हैं, क्यों नहीं करते, क्योंकि प्राइम नंबर का ये डेफिनेशन ही है कि ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर्स हो, ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। इसीलिए 1 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो प्राइम नंबर को हम समझ पाए। और प्राइम नंबर्स के ऊपर बेसिक बहुत सारे डेटा हैं जिनको हम इसमें स्टडी करने वाले हैं धीरे धीरे करके, है ना। तो प्राइम नंबर्स का जो भी डेटा आएगा उसको ऑब्जर्व करना होता है, और फिर बाद में जैसे जैसे कॉन्सेप्ट बढ़ता जाएगा तो हम ये भी सीख जाएंगे कि कैसे किसी प्राइम नंबर्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, पहचानना चाहिए। जब उसके फैक्टर्स तो हम निकालने बैठेंगे नहीं, बड़ी बड़ी संख्या हमें दे देगा, उसके फैक्टर्स निकालने तो बैठेंगे नहीं कि भैया इससे कितने फैक्टर्स आते हैं। तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके हैं, उसको सीख। 2 तरीके हैं जो हम हमारी जानकारी में 2 तरीके हैं, उससे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी प्राइम नंबर को, है ना। तो प्राइम नंबर चल रहा था, तो प्राइम नंबर का बेसिक डेफिनेशन हमको क्या पता चला, प्राइम नंबर, है ना, पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। जो अभी ये तो बस रिवीजन चल रहा था, जो पिछला लेक्चर का रिवीजन चल रहा था। प्राइम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। क्या बोल देते हैं मेरे भाइयों, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। और प्राइम नंबर का जो बेसिक डेफिनेशन है, अगर कोई नंबर हमने बोला कि ये प्राइम नंबर है, जैसे n एक प्राइम नंबर है, तो इसका रूल ये है कि ये 1 से डिविजिबल होगा या खुद से डिविजिबल होगा। ये केवल और केवल 2 फैक्टर्स होंगे। इसके केवल कितने होंगे, ओनली 2 फैक्टर्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ओनली 2 फैक्टर्स वाला जो हम बोल रहे हैं, ओनली 2 फैक्टर्स। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि केवल और केवल 2 फैक्टर, एक 1 और एक नंबर खुद। और फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर x को हम डिवाइड कर दें y से और इस परिस्थिति में रिमाइंडर हमको 0 मिल जाए, तो हम बोल देंगे y इज अ फैक्टर ऑफ x। तो हम बोल देंगे y क्या है, x का एक फैक्टर है। ठीक है, जैसे कि अगर हम 6 है, 6 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 2 3 जा 6 और ये रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। तो हम बोल देंगे 6 का 2 एक फैक्टर है, 6 का 2 एक गुणनखंड है। ठीक, तो हमने प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या सीखा कि अभाज्य संख्याओं से कहते हैं हिंदी में। और प्राइम नंबर का अर्थ होता है कि एक नंबर n है जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर आए। एक संख्या एक हो, दूसरी संख्या क्या हो, संख्या खुद हो। तो ऐसी संख्याओं को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर का कुछ टेबल है जो हमें याद रखना है कि प्राइम नंबर्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर्स हैं और कुछ इससे रिलेटेड, इससे रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में हम जरूर यूज करेंगे आगे चल करके। एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, कैसे इनका यूज होता है, सारे पॉइंट्स एक एक करके आपको एकदम ध्यान में रखना है। और जो भी डाउट हुआ करे, है ना, जो भी सेशन चल रहा है इससे रेलिवेंट होना चाहिए। अगर इससे रेलिवेंट डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा जब भी आप वीडियो देखें।
है ना। तो उसके बारे में जरूर डिस्कशन होगा जब भी उसको हम देखेंगे। तो प्लीज जो भी आपका डाउट हुआ करें कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। हमारा प्राइम नंबर है, तो हमने देखा कि दो एक प्राइम नंबर था क्योंकि दो का केवल दो फैक्टर होता है, एक 1 एक 2। ठीक, एक संख्या एक और एक दूसरा क्या होता है 2, मतलब वो खुद। फिर हमने देखा 3 एक प्राइम नंबर है, एक से जाता है और 3 से जाता है। जो 4 है, 4 क्या प्राइम नंबर है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 के 3 फैक्टर्स हो जाते हैं, इसलिए दिस इंप्लाइज दैट प्राइम नंबर ये नहीं, अभाज्य संख्या 4 नहीं है। ठीक, अब देखिएगा आगे, अगर हम 5 को देखते हैं, 5 को, तो 5 है क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये केवल और केवल दो संख्याओं से ही विभाजित होता है, एक एक से और एक खुद से। 5 केवल एक से विभाजित होगा पूर्णतः और 5 से विभाजित होगा पूर्णतः, तो 5 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं 6, 6 भी नहीं है, अभी हमने 6 सब डिस्कशन हो चुका है, आप जानते हैं, है ना। 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक तो 6 से जाता है 6 बार में, 6 से एक बार में। उसके बाद हमने देखा कि 2 से अगर हम भागते 6 के तो 3 बार में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है, मतलब रिमाइंडर 0 बच जाता है। इफ यू आर डिवाइडिंग 6 by 2 देन वी विल गेट रिमाइंडर 0, देन वी विल कंसीडर 2 एज अ फैक्टर ऑफ 6, इसलिए हम बोलेंगे कि 2 क्या है? 6 का एक फैक्टर है, एक गुणनखंड है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7 होता है, 7 का एक कितने फैक्टर है? केवल और केवल 2, इसलिए हम इसको बोल देंगे क्या? इसको बोल देंगे क्या कि एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। और एक को हम प्राइम नंबर क्यों नहीं लेते? क्योंकि एक का केवल और केवल एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर का डेफिनेशन है क्या कि ऐसी संख्या जिसके क्या हो? दो फैक्टर्स, ऐसी संख्याओं को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 7 हो गया, 8 हम जानते हैं 8 2 से भी चला जाता है, 8 4 से भी चला जाता है, इसलिए हम 8 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। ऐसी संख्याओं को ही हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसी संख्याओं को ही हम प्राइम नंबर बोलेंगे जिसके केवल और केवल दो फैक्टर्स आते हो, एक संख्या 1, एक फैक्टर उसका 1 होता हो और एक संख्या वो खुद होता हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं 9 की, तो 9 हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि बच्चों में ये कंफ्यूजन होता है कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं, जितने भी विषम संख्याएं हैं, वो सारी के सारी प्राइम नंबर होती हैं, सारी के सारे अभाज्य संख्याएं होती है। तो हर एक विषम संख्या हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। एवरी ऑड नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये दिमाग में भर लेना है। जैसे 9 को देखते ही बच्चे बोल देते हैं सट से कि 9 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि 1 से डिविजिबल है 9, उसके बाद 3 से डिविजिबल है 9, इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया। तो 9 के कितने फैक्टर्स हैं? 3। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन है क्या? इसके केवल और केवल दो फैक्टर्स हैं, ओनली टू फैक्टर्स। 9 के प्राइम नंबर के कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2। कैसे कैसे? एक 1 होना चाहिए और दूसरा वो संख्या खुद होना चाहिए। ठीक, तो ऐसी संख्याओं को हम बोल देते हैं प्राइम नंबर। लेकिन 9 के केस में हमको क्या मिल गया? 9 के केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 3 फैक्टर्स आ जा रहे हैं, एक 1 है, एक 3 है और एक 9 है, इसलिए हम 9 को प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। अब हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, है ना। तो 2 जान गए, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद क्या आता है? 10 को भी 2 से डिविजिबल है, 10 5 से भी डिविजिबल है, 10 1 से भी डिविजिबल है, और डिविजिबल का मतलब कंप्लीटली डिविजिबल है। और 10 से तो डिविजिबल है ही, इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो हमारा ये प्राइम नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 11 की अगर बात कर ली जाए, अगर बात करते हैं 11 के, तो 11 के भी कितने फैक्टर हैं? केवल और केवल 2, एक तो 1 से डिविजिबल है और दूसरा 11 से। 11 के बाद 12 को अगर आप देखेंगे तो 12 किससे किससे है? एक तो 1 into 12 टाइम्स में डिविजिबल है। अगर हम बात करते हैं 2 से, तो 2 से 6 टाइम्स में डिविजिबल है। 3 की बात करते हैं तो 3 4 जा 12। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 12 के कितने फैक्टर्स हो गए? 12 के फैक्टर्स कितने हैं? तो 12 के 4 और 6 फैक्टर्स आ गए। कितने फैक्टर्स आ गए? 6 के। और प्राइम नंबर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? प्राइम नंबर का बेसिक डेफिनेशन ये है कि केवल और केवल दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक फैक्टर होता है 1 और दूसरा फैक्टर होता है n। इसके अलावा कोई और फैक्टर प्राइम नंबर का नहीं होगा। अगर कोई भी संख्या जिसे हम कंसीडर कर रहे हैं कि गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर, देन दैट नंबर शुड हैव, it is mandatory that number should have only two factors. First factor is 1 and the second factor is number itself. तो ये होता है प्राइम नंबर का डेफिनेशन, तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी? 13 की। इसकी बात करते हैं 13 की। अगर हम 13 को देखें तो 13 के कितने फैक्टर्स होते हैं? एक 1 से डिविजिबल होता है और एक 13 से डिविजिबल होता है, इसलिए 13 क्या है? हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि इसको फॉलो कर रहा है ना। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसकी? 14 की। तो 14 वाले केस में फिर वही प्रॉब्लम है। अगर 14 को आप देख ले तो 14 1 से डिविजिबल है, 14 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 14 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4। तो
इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, नहीं। तो 14 को हम प्राइम नंबर नहीं ले सकते। ठीक, अब बात कर लेते हैं 15 की। अब 15 हम जानते हैं कि ऑड नंबर है। 15 क्या है, ऑड नंबर है या फिर विषम संख्या है। और जैसे ही 15 हम देखते हैं, जैसे कि हम भी जब छोटे थे या फिर इधर मतलब बेसिक्स क्लियर नहीं थे, हमको लगता था कि 15 में क्या है, प्राइम नंबर। तो ये मतलब कि आता है, ये प्रॉब्लम होती है ना। हो सकता है कि आपको ना हो, लेकिन कोई और बच्चा हो जिसे ये प्रॉब्लम होती होगी कि 15 को देखेगा तुरंत बोल देगा प्राइम नंबर। नहीं भाई, वो प्राइम नंबर नहीं है। 15 ऑड नंबर तो है, ये बिल्कुल है ऑड नंबर है। क्यों, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 2 7 जा 14, रिमाइंडर कितना आ गया 1, और ये किसके बराबर नहीं है, 0 के। इसलिए 15 क्या है, ऑड नंबर है, बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसको ऑड नंबर कहने में। लेकिन समस्या है कि इसको हम प्राइम नंबर क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि जब 15 के फैक्टर्स को हम लिखेंगे तो एक होता है 1 into 15, दूसरा होता है क्या 3 into 5। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए, 4 फैक्टर्स हो गए। लेकिन जो प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम क्या जानते हैं कि एक ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, एक संख्या 1 और दूसरा गुणनखंड क्या हो, नंबर खुद। लेकिन यहाँ पे 15 के कितने फैक्टर्स हो गए, 4। तो इसलिए हम 15 को प्राइम नंबर कंसिडर नहीं कर सकते, नहीं मान सकते, पाप लग जाएगा, दोष मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। इसलिए हम 15 को क्या बोलेंगे, 15 इज एन ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर रहो तुम, लेकिन हम तुम्हें प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। लेकिन हम तुम्हें क्या बोलेंगे कि तुम प्राइम नंबर नहीं हो। अब आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं 16 पे। तो 16 वगैरह ये आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा निकल जाए या फिर 2 से कम निकल जाए वो क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। 15 नहीं होता, 16 में नहीं होता, 17 रहता है। 17 के कितने फैक्टर होते हैं, केवल और केवल 2। अब बात करते हैं किसकी, 18 की। 18 2 9 जा 18, 9 2 जा 18, 1 से डिविजिबल होगा, 18 से होगा, 3 से भी चला जाता है। तो 18 भी हमारा प्राइम नंबर रहा क्या, नहीं। 18 के बाद 19 को अगर हम देखते हैं तो 19 के भी केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 19 होता है और एक 19 खुद होता है अपना फैक्टर। इसलिए 19 हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। अब बड़ी बात आती है 20 को देखते ही हम बता देंगे कि भाई ये डिविजिबल नहीं है। 4 से भी जाता है, 5 से भी जाता है, 10 से भी जाता है, 2 से भी जाता है ना, 1 से भी जाता है, 20 से भी जाता है। तो हम बोल देंगे 20 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बात आती है 21 की। बात किसकी आती है, 21 का मामला फंसता है। 21 को भी बच्चे सोचते हैं कि ये प्राइम नंबर होगा, लेकिन 21 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि उसके पीछे की कहानी ये है कि 21 के अगर फैक्टर्स को हम लिखना चाहें तो एक तो 1 से ये 21 टाइम्स में कट जाता है, उसके बाद हम बात करते हैं 3 से कितने टाइम्स में कट जाता है, 7 टाइम्स में। तो इसके फैक्टर्स हम कितने निकाल पाए, इसके कितने फैक्टर्स निकाल पाए, इसके कितने फैक्टर हो गए, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स हो गए। तो 4 फैक्टर्स हो गए तो क्या इस बात को इसको जो कंडीशन था, जो बेसिक डेफिनेशन था प्राइम नंबर का, उसको सेटिस्फाई किया, नहीं किया। इसलिए 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 21 क्या है, 21 ऑड नंबर है। कोई नहीं आपसे बोल सकता, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। हम बोल सकते हैं क्या कि 21 इज एन ऑड नंबर, बिल्कुल सही है। लेकिन 21 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 21 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, 21 के बाद 22 तो साफ दिख रहा है कि भाई 2 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी डिविजिबल होगा, और उसके बाद क्या होगा, 1 से भी जाएगा, और तो अपने आप 22 से जाएगा ही जाएगा। इसलिए हम बोल देंगे क्या 21 प्राइम नंबर नहीं था, 22 प्राइम नंबर। 23 है ना, 23 देखिए एक 1 से जाएगा और 23 से जाएगा। आप किसी और नंबर से ट्राई कर लें, कुछ लोग 7 से करेंगे तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर 2 बच गया। 7 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं। डिविजिबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिमाइंडर 0 बच जाए। तो 7 से नहीं जाएगा, किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, आप ट्राई कर लीजिएगा। केवल और केवल 1 और 23 से जाएगा, है ना। और किससे ट्राई करेंगे, अरे भैया इससे छोटे नंबर से ही ट्राई करेंगे ना। 24 से तो डिवाइड करने का मतलब क्या है, हम मूर्खता कर रहे हैं, नहीं तो कुछ ज्यादा ही मतलब ब्लडर मिस्टेक हो जाएगा कि हम जो नंबर है उससे बड़ी संख्या से उसको भाग दे रहे हैं, उससे बड़ी संख्या से उससे भाग दे रहे हैं, तो फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। फ्रैक्शन नहीं बनाना है, हम इंटीजर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, इंटीजर, वही पॉजिटिव इंटीजर को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, पूर्णांकों की बात हो रही है। अब बात किसकी होगी, 24 दिख ही रहा है 2 से जाएगा। अब 25 को भी जितने भी और नंबर्स दिखते हैं ना उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। 1 into 25, 5 into 5। अब देख लीजिए कितने फैक्टर्स इसके हो गए, एक 1 है, एक 5 और 25 खुद है ही। कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स। होने कितने चाहिए प्राइम नंबर्स के लिए, केवल और केवल 2 फैक्टर्स, है ना। तो हम इसको भी प्राइम नंबर कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स निकल करके आ गए, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं 26 में 2 है,
2 का पहाड़ा 13 बार पढ़ दिए 26 कट जाएगा, 13 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दिए 26 कट जाएगा, इसलिए 26 प्राइम नंबर नहीं। अब बात आती है किसकी, 27 की। 27 दिखा, बच्चे बोल देंगे नहीं प्राइम नंबर है। अरे कैसे भाई, नहीं है ना। 1 से जाएगा कितनी बार में, 27 टाइम्स में। 3 से कितने टाइम्स में जाएगा, 9 टाइम्स में। इसलिए हम क्या बोलेंगे, 27 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर्स, बिकॉज इट हैज 4 फैक्टर्स। तो we will say that 27 is not a prime number, but 27 is an odd number। 27 क्या है, odd number है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं। ठीक, तो 27 हमारा प्राइम नंबर नहीं निकला। 27 के बाद 28 अब जैसे ही आता है 28 जो भी इवन नंबर दिख जाए कभी प्राइम नंबर, मतलब कि बस 2 को छोड़ करके और कोई इवन हमारा प्राइम नंबर नहीं हो पाता। ठीक है, तो 28 29 की अगर बात करें, 29 का भी केवल और केवल 2 ही फैक्टर होता है, एक 1 होता है और एक 29 होता है। इसलिए 29 के कितने फैक्टर्स हो गए, 2। तो 29 क्या होगा, हमारा प्राइम नंबर। अब बात कर लेते हैं किसकी, एक बात कर लेते हैं किसकी, तो 30 वाली की। 30 किससे कटेगा, 30 10 3 जा 30, 3 10 जा 30, 2 फैक्टर इधर से निकल रहा, एक फैक्टर 1 होगा ही होगा और 30 अपना खुद का फैक्टर होगा ही होगा। एक संख्या और होती है 5 6 30, 6 5 30, तो इसके कितने फैक्टर्स हो जाएंगे, कम से कम 4 5 तो दिख ही रहे हैं, इसलिए हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, 30 इज नॉट अ प्राइम नंबर। बात करते हैं 31 की, तो 31 के भी केवल और केवल कितने फैक्टर होते हैं, 2 ही होते हैं। तो 31 हमारा क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर। एक तो 1 से कट रहा है और एक खुद से कट रहा है, तो 31 क्या है, प्राइम नंबर। अब बात करते हैं किसकी, 32 की। तो 32 2 से कट जाता है, 2 16 32, 2 का पहाड़ा अगर हम 16 बार पढ़ देते तो 32 कट जाता है। 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ दिया तो 32 क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। उसके बाद किससे, 4 8 जा 32, 8 4 जा 32। ठीक, तो ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 32 हमारा प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि इससे 2 से ज्यादा फैक्टर। अब बात आती है 33 की। 33 जैसे ही हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि 33 क्या है, एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 1 into 33, 3 into 11। इसका अर्थ ये निकला कि 33 के कितने फैक्टर्स हैं, 4। तो 33 को हम प्राइम नंबर नहीं बोल सकते, 33 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो 33 के बाद 34 दिख रहा है, 35 को पता है ना कि 7 5 35, 5 7 35, 7 5 35, 7 का पहाड़ा अगर 5 बार पढ़ देते हैं, इफ यू आर मल्टीप्लाइंग 7 by 5, then we will get 35। Then we can consider that 7 is the factor of 35, but 5 is also the factor of 35, है ना। इसके फैक्टर ज्यादा हो गया 2 से। ठीक, 35 36 होगा नहीं। 37 की अगर बात करें, 37 के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और 37। 38 2 से चला जाता है, 19 से चला जाता है, इसलिए वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। अगर बात करें 39 की, तो 39 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, क्यों, 1 से भाग चला गया और 13 तिया 39 हो जाता है। इसका मतलब कितने फैक्टर्स आ गए 39 के, 1 2 3 4। तो 39 के कितने फैक्टर्स हैं, 4। और होने कितने चाहिए प्राइम नंबर के लिए, अगर प्राइम नंबर हमको घोषित करना है किसी संख्या को, तो उसके लिए हमें कितने उसके गुणनखंड होने चाहिए, केवल और केवल 2। एक संख्या 1 और दूसरी संख्या खुद। ठीक, तो ये है प्राइम नंबर का कंडीशन। लेकिन यहाँ पर जब हम 39 को देखते हैं तो 39 के केवल और केवल 4 फैक्टर्स हैं। 39 कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए हम 39 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। अब 39 के बाद देखते हैं 41। 41 हमारा प्राइम नंबर होता है, क्यों, क्योंकि 41 के केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक 41। एक नंबर 1 और दूसरा नंबर क्या होता है, 41। अगर आपको नहीं आता तो एक बार क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देख लेंगे कि और किन संख्याओं से डिवाइड हो सकता है। अभी डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे, जब विभाज्यता के नियम पढ़ लेंगे हमको ये बात समझ में आएगी। किसी भी नंबर को हम देख करके और कुछ मैथमेटिकल हल्का फुल्का उसमें जोड़ घटाना करके हम क्या कर ये पता लगा लेंगे, मतलब बिना डिवाइड किए बिना भाग दिए हम बता देंगे कि ये संख्या इस संख्या से भाग चली जाएगी। ये किसमें पढ़ेंगे, इसका नेक्स्ट टॉपिक ही है। ये जब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर जब समाप्त हो रहा होगा, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर डेसिमल के बाद जब भी करेंगे, डेसिमल हम पढ़ रहे हैं, आवृत्ति दशमलव पढ़ रहे होंगे, उसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, मतलब टॉपिक नंबर 3 हो, क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। तो उसमें हम देख करके किसी भी संख्या को बता देंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर इस संख्या से विभाजित हो पाएगा कि नहीं होगा, कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, 41 तक पहुंच चुके हैं, 42 2 से चला जाता है। बात करते हैं किसकी, 43 की। तो 43 के कितने फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 43 है। ठीक, 45 की अगर बात कर ले, 45 के फैक्टर्स को आप देखिएगा ध्यान से, एक गुणे कितना हो जाता है, 5। 45 3 15 तिया 45, 3 का पहाड़ा 15 बार पढ़ दीजिए, हमको क्या मिल जाएगा, 45 मिल जाएगा। 4 से जाएगा नहीं, लेकिन 5 चला जाएगा, 5 9 45। तो देख रहे हैं 45 के कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए। कितने फैक्टर्स हो गए, 6 फैक्टर।
और हमारे नंबर सिस्टम का ही एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। हमको दे देगा 45 और बोलेगा कि बताइए इसके कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, कितने इसके सम गुणनखंड होंगे, कितने इसके विषम गुणनखंड होंगे, कितने इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। ये भी एक टॉपिक है और ये टॉपिक क्या है, आएगा कभी ना कभी, इसी संख्या पद्धति का ही टॉपिक है, नंबर सिस्टम का ही टॉपिक है। ठीक है, तो उसको भी कर रहे होंगे जब उसका समय आएगा, है ना। जो भी दी हुई संख्या होगी उसका हम नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे होंगे। अब 44 हो गया, 45 हो गया, 46 तो पूछ ही जाता, 47 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि दो ही संख्याओं से विभाजित होता है, एक 1 से और एक खुद से, इसलिए हम क्या बोल देंगे, 47 इज अ प्राइम नंबर। अब 47 के बाद हम देखते हैं 49 बच्चों के दिमाग में तुरंत आता है कि भाई 49 तो होता होगा प्राइम नंबर, नहीं होता है। 49 और 7 से क्या हो जाता है 49, तो 49 के कितने फैक्टर, 1 7 और 49, 1 7 और 49 कितने फैक्टर्स हो गए, 49 के 3 फैक्टर्स हो गए। और प्राइम नंबर के लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए, केवल और केवल 2, एक 1 और संख्या खुद, लेकिन 49 के कितने फैक्टर्स हो गए 3। तो ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ये कंडीशन है, ये मैंडेटरी है, ये बेसिक है, इसकी यही आधारशिला है किसी भी प्राइम नंबर को पहचानने का। तो इससे बाहर नहीं निकलना है आपको कि हमको दिख गया 49 तो हम मार दिए, नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि उसके कितने फैक्टर्स आते हैं, कितने फैक्टर्स आता है, मतलब कितनी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, यही तो फैक्टर होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 47 49 तो नहीं होगा। अब बात आती है 50 की, 50 5 से जाता है, 50 10 से जाता है, 50 2 से जाता है, 50 पता नहीं कितनों से जाता होगा, है ना। 50 को तो छोड़ ही दो, जिसके लास्ट में 0 आ जाता है। अब बात करते हैं 51 की, तो 51 को भी बच्चे ये समझते हैं, 51 को जैसे ही हम देखते हैं कि 51 है, अरे वाह ये तो प्राइम नंबर होना चाहिए, क्योंकि 41 प्राइम नंबर था, क्योंकि 41 प्राइम नंबर था, क्योंकि 31 प्राइम नंबर था, इसलिए 51 भी होना चाहिए। इसलिए क्या होना चाहिए, 51 भी प्राइम नंबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर बात करें हम 51 की, तो ये 1 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 1 से तो हर एक संख्या डिविजिबल है, और खुद से भी हर एक संख्या भी विभाजित हो जाती है पूर्णतः। वैसे ही अगर हम बात करें 3 से भी ये डिविजिबल है, कितने टाइम्स में, 17 बार में। 17 तिया 51, 3 का पहाड़ा 17 बार पढ़ दो, कितना आ जाएगा 51, है ना। 3 का टेबल अगर 17 टाइम्स तो हम पढ़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 51। तो अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे 51 को, तो हमारा कोसेंट क्या आएगा, भागफल क्या आएगा 17 17। अगर हम 17 से 51 को डिवाइड करते हैं तो कोसेंट हमको क्या मिलने वाला है 3। इसलिए 51 क्या हुआ, प्राइम नंबर नहीं है भाई, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मिलता जुलता ना 31 से, फिर उसके बाद 41 से 51 भी हमारा प्राइम नंबर हम बोल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं, 51 क्या है प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स आ गए, और प्राइम नंबर की कंडीशन हम जानते ही हैं कि 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और एक नंबर खुद। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं। आगे बढ़ते हैं 53, 52 तो 2 से जा ही रहा है, 53 की बात कर ले। जो 53 है, 53 प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 से जाता है 53 से जाता है। 53 के बाद 54 55 प्राइम नंबर नहीं है, कि 5 से कट जाएगा। 5 से कितनी बार में, 11 बार में। 5 11 पचे क्या हो जाता है 55, तो 11 से भी भाग जा रहा है 55, 5 से भी भाग जा रहा है 55, और उसके बाद 1 और 55 से तो जाएगा, तो कितने फैक्टर्स हमको सीधे सीधे दिख गए 4। तो 55 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम 55 हमारा प्राइम नंबर नहीं, 56 है ही नहीं। 57 के बाद, हाँ 57 अगर दिख जाता है किसी को 57, तो कुछ बच्चे ये मानते हैं कि 57 तो प्राइम नंबर होता होगा, कि 57 बड़ा बढ़िया सा है, प्राइम नंबर जैसा दिखता है, उसकी शक्ल एकदम बेहतरीन दिखती है ना, कि 51 57 ऐसे, ठीक 53, लेकिन 57 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, देखिएगा, एक तो 1 से ये डिवाइड हो जाता है 57 टाइम्स में, 57 से तो 1 टाइम्स में डिवाइड होगा, फिर ये 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, कितनी बार में 19 बार में। 19 क्या होता है 57, 19 क्या होता है 57। तो 57 के कितने फैक्टर्स हम पाए गए 4। तो हम इसको कंसिडर करेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या कि ये प्राइम नंबर है, हम बोलेंगे 57 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 57 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो ये 57 हमारा प्राइम नंबर नहीं रहा। ठीक, अब 59 की बात की जाए, किसकी बात की जाए 59 की, तो 59 एक प्राइम नंबर होता है, खुद से कटता है और 59 से कटता है। 59 के बाद 60 हम जानते ही हैं, लास्ट में 0 आ गया तो 10 से जाएगा, 5 से जाएगा, 2 से जाएगा, है ना। जब डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लेंगे तो हम पहचानना सीख जाएंगे किस नंबर से कौन सा डिवाइड हो जाएगा। हल्का फुल्का कैलकुलेशन करना होता है, कुछ नंबर तो ऐसे ही दिख जाते हैं, है ना, कुछ नंबर तो ऐसे आप भी पढ़े भी होंगे, ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं पढ़े होंगे। अब बात करते हैं किसकी 61 की, तो 61 भी किससे किससे जाता है, एक 1 से और एक 61 से।
1 से भी डिविजिबल है और 61 से, और किसी से 61 डिविजिबल नहीं होता, इसलिए हम 61 को क्या बोल देंगे, है ना, 61 को क्या बोल देंगे कि प्राइम नंबर है। बड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 51 को देखिए इससे मिलता जुलता है कि नहीं, 51 किससे किससे मिल रहा था, 61, 41, 31, है ना, तो 51 लेकिन हमारा प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन 61 हमारा प्राइम नंबर है। क्यों, क्योंकि 1 से जाता है और 61 से जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, 61 हो गया, 61 के बाद 63 को भी बच्चे समझ लेते हैं, अरे भाई ये प्राइम नंबर होगा, नहीं होता है, 1 इंटू 63 जा ही रहा है, 3 से कितने टाइम्स में जाएगा, 21 टाइम्स में। और एक और हम जानते हैं, 7 9 63, 7 9 एज 63, 7 9 63, 7 9 63, है ना, 7 9 जा 63, 9 7 जा 63, तो एक फैक्टर, कितने फैक्टर हो गए इसके, 6 फैक्टर्स हो गए, तो 63 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, 63 प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद हम बात कर ले किसकी, 67 हमारा प्राइम नंबर होता है, कितना होता है, 67, 67 के बाद 71 हमारा प्राइम नंबर होता है, क्या होता है, 71, 71 के बाद 73 हमारा प्राइम नंबर होता है, क्योंकि इन सारे नंबर्स को जो हम लिखते जा रहे हैं सारे क्या है, सारे के कितने फैक्टर होंगे, केवल और केवल। अब बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे सोचते होंगे कि भाई 77 हमारा प्राइम नंबर भी होता होगा, 77 भी हमारा प्राइम नंबर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 77 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका कारण ये है, एक तो ये 1 से जाएगा, 77 से जाएगा ही, एक बार ये किससे चला जाएगा, 7 से भी डिविजिबल है, कौन, 77, इसलिए हम 77 को कंसिडर नहीं करेंगे, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं, 77 जान गए, 77 के बाद 79 जो होता है हमारा, 79 हमारा प्राइम नंबर होता है, 79 हमारा क्या होता है, प्राइम नंबर होता है, 79 हमारा क्या होगा, प्राइम नंबर, एक 1 से जाएगा, एक 79 से जाएगा। 79 के बाद 81 एक बहुत बड़ा द्वंद है, 81 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता, एक 1 से जाएगा, 81 से तो जाएगा ही, 3 से भी चला जाता है, कितने टाइम्स में, 27 टाइम्स में, कितने टाइम्स चला जाएगा, 27 बार में, 27 81, 3 का पहाड़ हम 27 बार पढ़ दें तब भी 81 के चला जाएगा, 3 से भाग चला जाएगा, पूर्णतः भाग चला जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसकी, 9 से भी चला जाता है, 9 9 एज 81, इसलिए 81 में कितने फैक्टर्स निकल करके आ गए, 5, कितने फैक्टर्स निकल करके आ गए, 5, तो ये प्राइम नंबर नहीं होता है। 83 हमारा प्राइम नंबर होता है, कौन होता है, 83 हमारा प्राइम नंबर होता है। फिर अब बच्चे फंसते कहां पे, 87 में, किसमें फंसते हैं, 87 को प्राइम नंबर बोल देते हैं, 87 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों, क्योंकि 87 के फैक्टर्स देखिए आप, एक तो ये 1 से जाता है, बिल्कुल जाता है, एक 3 से भी चला जाता है, कितने टाइम्स में, 29 टाइम्स, इसके कितने फैक्टर हो गए 87 के, 87 के 4 फैक्टर्स हो गए, इसलिए हम 87 को प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, 87 प्राइम नंबर नहीं, 87 नहीं है। 87 के बाद 89 हमारा क्या, 89 हमारा प्राइम नंबर है क्या, 89 प्राइम नंबर है हमारा, नहीं, 89 हमारा प्राइम नंबर नहीं, ठीक, सॉरी प्राइम नंबर है, 89 क्या है, प्राइम नंबर है, 87 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 और 83 से 89 में किससे जाएगा, 1 और 89 से। 89 के बाद बच्चे सोचते हैं कि 91 हमारा क्या होता होगा, प्राइम नंबर होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं। 91 को देखिएगा, 91 1 से जाता है, हाँ जाता है, उसके बाद 3 से जाता है, नहीं, 4 7 से चला जाता है, कितनी बार में, 13 बार में, 13 सते 91, 14 7 91, 7 का पहाड़ हम पढ़ दे कितनी बार, 13 बार, तो 91 भाग चला जाएगा, किससे, 7 से भी जाएगा, 13 से जाएगा, 1 से तो जाएगा ही जाएगा, खुद से जाएगा ही जाएगा, कितने फैक्टर से करके 4। और प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है कि एक 1 होना चाहिए फैक्टर और दूसरा क्या होना चाहिए, संख्या खुद होनी चाहिए, ठीक, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर्स या फिर अभाज्य संख्याएं। अब 89 हो गया, 89 के बाद कोई बोल देता है 93, तो 93 हमारा नहीं होता, 93 क्यों नहीं होता, क्योंकि ये 1 से जाएगा 93 बार में, 93 टाइम्स में, तो 2 फैक्टर्स हो गए। अब ये 3 से भी चला जाता है, कितनी बार में, 31 बार, 31 बार में 3 से भी विभाजित हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 93 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब आखिरी जो प्राइम नंबर 2 अंकों का बचता है उसको क्या बोलते हैं, 97, तो 97 क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। तो बेहदी तसल्ली से आपको एक एक नंबर, ये कहां से कहां तक हम जानेंगे, 1 से लेकर के 100 तक के, जितने 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर हैं उनको हम समझ सके हैं, उसको हम लिख लिए हैं। अब क्या करना है, इस टेबल को आप एक बार देखिए ध्यान से, उसको ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व, एब्जॉर्व नहीं, एब्जॉर्व भी करिए और ऑब्जर्व भी करिए, एनालाइज करिए, तो आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। पहले तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन हमारे दिमाग में छप जाना चाहिए कि ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, पहला गुणनखंड 1 हो और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद हो,
ऐसे संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, अभाज्य संख्या। those numbers which have only two factors, those numbers which have only two factors such that first factor is 1 and the second factor is number itself, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। तो इसको अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक, तो इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो एक तो पहले तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम सबको पता होना चाहिए, इतनी बार हम बोल चुके हैं हर एक लेक्चर में, मतलब एक दो लेक्चर में तो बोल चुके हैं प्राइम नंबर केवल और केवल दो फैक्टर, फैक्टर हमको पता ही है फैक्टर किससे कहते हैं। तो केवल और केवल दो फैक्टर, एक 1 होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, वो संख्या खुद होना चाहिए। ऐसे संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं, प्राइम नंबर। जब हम देखते हैं 1 को, जब हम किसको देखते हैं 1 को, तो 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, इसके पीछे का रीजन है कि ओनली 2 फैक्टर्स, केवल और केवल 2 गुणनखंड, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा, मतलब गुणनखंडों की संख्या की बात हो रही है। ये नहीं कि जरूरी है कि 2 एक गुणनखंड हो, नहीं, 2 गुणनखंड हो, गुणनखंडों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे यहाँ पे ये कितने आर्टिकल्स, 2 है ना, 2 गुणनखंडों की बात हो रही है, किसने, तो 2 गुणनखंड होना चाहिए n, 1 और n। लेकिन एक की बात जब हम करते हैं, एक की बात करते हैं, तो एक का केवल केवल एक ही गुणनखंड है, वो खुद है, और 1 तो है, तो इसलिए 1 को हम प्राइम नंबर नहीं मानते, 1 को प्राइम नंबर नहीं मानते। दूसरी बात कि जो 2 है, जो 2 है, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर, 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, सम भी है, जो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि 2 एक ऐसी संख्या है जो, तो सम संख्या तो है ही, सम संख्या या फिर इवन नंबर का डेफिनेशन क्या था, कि जो 2 से विभाजित हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, है ना। जितनी संख्या है जिनका 2 एक गुणनखंड होता है, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, सम। अब हम देखते हैं कि 2 क्या है, 2 सम भी है और 2 इस डेफिनेशन को भी फॉलो कर रहा है प्राइम नंबर के, कि 1 से कटे और खुद से कटे, तो 2 1 से भी कटता है और 2 से कटता है, तो ये प्राइम नंबर होगा। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम भी है या फिर अभाज्य भी है। 2 is the only number which is prime as well as even, वो प्राइम भी है मतलब अभाज्य है, और साथ में क्या है, सम संख्या भी है। कौन, 2। उसके बाद जितनी संख्याएं हम देख रहे होंगे, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हम यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए इस समय 1 से लेकर के 100 के बीच में, वो कोई ऐसी संख्या आपको नहीं दिख रही होगी जो क्या है, सम। क्योंकि जैसे ही सम हो गया, इसका मतलब एक तो 1 उसका फैक्टर होगा ही होगा, खुद होगा ही होगा, और इवन अगर है तो इसका मतलब 2 उसका फैक्टर होना ही हो चाहिए। कि ऐसी सारी संख्याएं जिनका 2 एक फैक्टर होता है, उनको क्या बोल देते हैं, प्राइम, सॉरी उनको इवन नंबर बोल देते हैं। अगर किसी इवन नंबर को हम इसमें लिख लेते तो मूर्खता कर देते, क्या भाई, अपने से तो जाता ही जाता, 1 से जाता और साथ में 2 से भी जाता, तो 3 फैक्टर्स तो ऐसे सीधे दिख रहे हैं हमें। इसलिए 2 ही एक ऐसी संख्या है जो क्या है, सम भी है, सम भी है और प्राइम भी है, सम भी है और प्राइम भी है। एक क्यों नहीं है हमारा प्राइम नंबर, क्योंकि एक का केवल और केवल एक फैक्टर, लेकिन प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है, ओनली 2 फैक्टर्स। तो यहां हम समझ पाए 2 चीजें, कि 2 क्या है, 2 क्या है, सम भी है और अभाज्य भी है। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये नोट अभी नोट लिखवा देंगे। फिर बात उसके बाद क्या है, 1 इज नॉट ऑफ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका केवल और केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए हम 1 को क्या कंसिडर करेंगे, प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम जानते हैं, केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। ठीक, अब बात करते हैं आगे की, उसको ऑब्जर्व करना, पॉइंट्स लिखवा दे, पॉइंट्स यहां लिख लीजिए। 2 is only even prime number, 2 is only even prime number। 2 ही हिंदी में, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे वो क्या कर लेंगे, 2 केवल एक सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या।
है ना। इसके अलावा कोई और समअभाज्य संख्या नहीं है, मतलब कि ऐसी संख्या जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, ऐसी कोई संख्या नहीं मौजूद है। केवल और केवल दो ही है, केवल और केवल दो क्या है, अभाज्य संख्या है और साथ में सम संख्या भी है, और कोई ऐसी संख्या हमको नहीं मिलेगी कभी कहीं भी। ठीक है, कहीं तक कभी प्राइम नंबर हम लिखते जाए। ठीक, उसके बाद हम बोल देंगे क्या, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, वन इज नॉट अ प्राइम नंबर, एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि वन प्राइम नंबर का डेफिनेशन हम जानते ही हैं, और वन का केवल और केवल क्या कितने फैक्टर्स हैं, एक ही फैक्टर तो है वन का, इसलिए वन प्राइम नंबर नहीं। ठीक, इसको आप नोट कीजिए, इसको क्या करना, ऑब्जर्व करके, इससे बहुत, इससे रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड, इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक और बात पूछना है कभी कभी, जैसे कोई पूछ लेगा 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको गिन लेते हैं ना, 1 से लेकर के 100 तक के बीच की तो है ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। इसका अर्थ ये निकला कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हमको मिलती हैं, तो 25। कितनी अभाज्य संख्याएं मिलती हैं, 25, है ना। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, टोटल 25 प्राइम नंबर्स, टोटल 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, है ना। ये पॉइंट फिर से हम रिवाइज कर देंगे, बस आप किनारे से लिख लीजिए कि 1 से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25, 1 से लेकर के 100 तक में। अगर कोई पूछे 1 से लेकर के 50 तक कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद क्या रहता है, 53 50 से अधिक है। तो 1 से लेकर के 50 तक की गिनती में, 1 से लेकर के 50 तक की गिनती में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो 15। There are 15 prime numbers between 1 to, between counting of 1 to 15। अगर 1 से लेकर 50 तक की हम गिनती लिखते हैं, उसमें अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 15। 15 अभाज्य संख्या हमको मिल जाती है 1 से लेकर के 50 के बीच में। इसको नोट करिए और इसको ऑब्जर्व करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी टेबल से पता नहीं कितने क्वेश्चन लगने वाले, है ना। नेक्स्ट सेशन हम क्या लेंगे, क्वेश्चन का ही लेंगे। ठीक, तो इस टेबल को आप लिख लीजिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और एक और संख्या जिसे बोला प्राइम नंबर, तो जानेंगे ना, प्राइम नंबर जानेंगे। एक टेबल फिर से रिपीट होगा कल, तो किससे क्वेश्चंस लगेंगे, है ना। अब क्या करना है, थोड़ा एक नंबर जान लेते हैं कि प्राइम नंबर का ही एक उल्टा संख्या होता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, जिसको बोला जाता है भाज्य संख्या। क्या बोल देते हैं, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आप समझ पाए ना, ऐसा ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो पूर्णखंड हो, एक एक और संख्या खुद, हमारा क्या आता है, कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट को बोला जाता है भाज्य संख्या। क्या बोला जाता है, भाज्य संख्या। तो एक ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या कितनी हो, 2 से ज्यादा हो। अब 2 से कितने ज्यादा है इस पे डिस्कशन नहीं करना है, बस 2 से ज्यादा होना चाहिए। वो 3 हो जाए, 3 गुणनखंड हो जाए उसके, 4 गुणनखंड हो जाए, 5 गुणनखंड हो जाए, खंड खंड हो जाए, मतलब खंड का मतलब क्या, टुकड़ा, है ना। तो अगर हम बात करें किसकी, कंपोजिट नंबर की या फिर भाज्य संख्या की, तो ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों की संख्या 2 से ज्यादा। और प्राइम नंबर में क्या बोला था कि केवल और केवल 2 हो, केवल और केवल 2 होना चाहिए, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और कंपोजिट नंबर हमने क्या सीखा कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। अब ये नहीं बोलेंगे सर किसी के 4 गुणनखंड होंगे, तो क्या बोलेंगे, 2 से ज्यादा 4 भी होता है, तो हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। कोई बोलेगा जी एक संख्या जिसके 3 गुणनखंड है, क्या कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल है। 2 से ज्यादा है कि नहीं गुणनखंड, अगर 3 भी है तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए हम बोल देंगे क्या, कि दैट नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। जैसे अगर हमने बोल दिया 4 की बात करें, अगर हम 4 की बात जब करते हैं, तो 4 किससे किससे डिविजिबल है, एक 1 से एक 4 से तो है। हर एक संख्या ये बात बोला जा चुका है, हर एक संख्या खुद से और 1 से तो विभाजित होती ही होती है कम से कम। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 से भी चला जाता है, कितनी बार में, 2 बार में। विभाजित का अर्थ फिर से बताते हैं, रिवाइज करा देते हैं। विभाजित का अर्थ होता है कि रिमाइंडर 0 बच जाना, तो क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, 4 इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि इसके कितने फैक्टर्स आए, इसके 3 फैक्टर्स आ गए। कितने फैक्टर्स आ गए, 3, 1 2 और 4। ये हमारे क्या हो गए, 3 इसके फैक्टर्स हो गए। क्या हो गए, 3 इसके फैक्टर्स हो गए। अगर बात कर लेते हैं 6 की, तो 6 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। क्यों 6 कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर आ गए, 1 2 3 और 6।
कितने फैक्टर्स हो गए इसके? 4 फैक्टर्स हो गए। किसके? कंपोजिट नंबर के। कंपोजिट नंबर कितने फैक्टर्स हो गए? सॉरी 6 के कितने फैक्टर्स हो गए? 4। और 4 फैक्टर है तो भाई 2 से ज्यादा ही तो है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए, तो नहीं को हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर, है ना। अब 2 से कितने ज्यादा है इससे मतलब बहस नहीं करनी, यहाँ पे 3 ही फैक्टर्स है, 2 से ज्यादा। यहाँ पे किसी का 12 फैक्टर आ जाए, किसी का 100 फैक्टर आ जाए तो क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर ही कहलाएगा। कोई भी संख्या जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो उनको बोल देते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। टाइम भी हो रहा है क्या? 45 मिनट्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। सही में टाइम हो भी गया, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन ये पसंद आया हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो, है ना, और कोई कमी हो हमारे बॉडी लैंग्वेज में या फिर कम्युनिकेट ना कर पा रहे हो, तो आप, और कोई भी डाउट भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। अगर रेलिवेंट होगा और जेन्युइन होगा तो जरूर उसके बारे में विचार किया जाएगा और उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल प्राइम ट्रिपलेट्स को ज्वाइन करें, सॉरी ज्वाइन नहीं, अभी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।